अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की बाजी को जो बाइडेन ने जीतकर कुर्सी अपने नाम कर ली। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर जहां कई देश उत्साहित है तो वहीं कुछ देश नाखुश भी हुए हैं। बात करें अगर सऊदी अरब की, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को बधाई देने में 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लिया। इस हिचकिचाहट की वजह यह सामने आ रही है कि सऊदी से ज्यादा शायद ही किसी देश को बाइडेन की जीत से नुकसान होने वाला है। सऊदी के क्राउन प्रिंस की ट्रंप से काफी करीबी दोस्ती थी। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा कनाडा या मैक्सिको का करता था, लेकिन ट्रंप ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। ट्रंप सऊदी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थे। ट्रंप प्रशासन ने हमेशा सऊदी का साथ दिया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन ने यमन युद्ध में अमेरिकी मदद रोकने की भी बात की है। सऊदी की जनता भी इस बात से अनजान नहीं है, बल्कि वे बाइडेन की नीतियों को लेकर भी अंदाजा लगाने में पीछे नहीं है। एक ट्विटर यूजर ने तो यह तक लिख दिया कि सऊदी के लिए कोविड-19 से भी खराब अगर कोई चीज होगी तो वो बाइडेन 20 होंगे। अगर ट्रंप एजेंडा को देखा जाए तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति, मानवाधिकार, लोकतंत्र, महिला अधिकार जैसे आधुनिक मूल्यों से ज्यादा अहम आर्थिक हित रहे। वही बात करें अगर बाइडेन की, तो उनकी सरकार मानवाधिकार के मुद्दों पर ज्यादा जोर देगी। बाइडेन ने चुनावी कैंपेन के दौरान साफ कहा है कि सऊदी को जमाल खशोगी की हत्या की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दूं कि तुर्की स्थित सऊदी अरब के दूतावास में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर पूरी दुनिया में सऊदी अरब की आलोचना हुई, लेकिन ट्रंप कांग्रेस के विरोध के बावजूद सऊदी को हथियार बेचते रहे। बाइडेन ने सत्ता में आते ही सऊदी को हथियारों की बिक्री बंद करने का भी वादा किया है। यमन में सऊदी के युद्ध को लेकर भी बाइडेन ने कड़ी आलोचना करी और कहा था कि सऊदी के मौजूदा नेतृत्व में सामाजिक मूल्य अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों के मुंह बंद किए हैं, बल्कि अपने खिलाफ पनपे असंतोष को दबाने के लिए अपनों को भी जेल भेज दिया। अपनी गद्दी के लिए खतरा बन रहे हर शख्स को, किंगडम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई एक्टिविस्ट को मौत की सजा दे दी गई। बाइडेन के कैंपेन के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि ट्रंप की तरह दुनिया भर के तानाशाहों और ताकत का दुरुपयोग करने वाले नेताओं को ब्लैंक चेक देने के बजाय बाइडेन मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर दोस्तों और दुश्मनों के साथ एक ही तरह से पेश आएंगे। साल 2015 में जब ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, तो सऊदी ने अमेरिका को अपने पारंपरिक मित्रों का साथ छोड़ने और मुस्लिम ब्रदरहुड के ताकतवर होने को लेकर चेतावनी दी थी। सऊदी अरब आधारित गल्फ रिसर्चर सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज सैगर ने कहा, एक चिंता ये भी है कि बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका का फोकस मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका सऊदी और दूसरे खाड़ी देशों के प्रति ज्यादा सख्त रूप भी अपना सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी की सरकार, सऊदी अरब और अमेरिका के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। साल 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के प्रिंस फैजल और खालिद को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था। तब से लेकर आज तक अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने सऊदी के साथ अपनी दोस्ती प्रगाढ़ करी है। साल 1973 में सऊदी अरब ने अमेरिका को तेल की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सऊदी का दौरा किया था और किंग फैसल की तारीफ करी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में सऊदी अरब का 4 बार दौरा किया। ओबामा प्रशासन ने सऊदी अरब को रिकॉर्ड $100 अरब से ज्यादा के हथियार बेचे। उस वक्त बाइडेन उपराष्ट्रपति की भूमिका में थे। यहाँ तक कि ओबामा बाइडेन प्रशासन ने यमन के युद्ध में सऊदी को सैन्य और कूटनीतिक मदद भी दी। ऐसे में बाइडेन का नया रुख सऊदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि सऊदी में अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका में सरकार बदलने का असर दोनों देशों के संबंधों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका संस्थाओं वाला देश है। सऊदी अरब और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो यहाँ देखना ये दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से बाइडेन सरकार सऊदी के लिए क्या साबित होती है।